हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में। दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना 2025 के अंदर 15 नवंबर 2025 से पेंशन योजना में बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। यानी कि यदि आप भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारक हैं तो उन सभी को 15 नवंबर की पेंशन में बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। सितंबर अक्टूबर माह की पेंशन मिलना शुरू। दोस्तों, सभी पेंशन धारकों को, पेंशन भाइयों को, पेंशन बहनों को सितंबर अक्टूबर की पेंशन जो है जारी होने वाली है। पैसा मिलने वाला है। दोस्तों, जानिए दोस्तों किस किस को कितना पैसा मिलने वाला है। यानी कि वृद्ध जन को कितना मिलेगा और विकलांग को कितना मिलेगा और विधवा को कितना पैसा मिलने वाला है। इस बार राशि जो है आपकी 2500 रुपये लेकर के 4000 रुपये तक कर दी गई है। दोस्तों, यानी कि आपको 2500 रुपये तक मिल सकते हैं और वहां से 4000 रुपये भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो यदि आप भी जो पेंशन धारक हैं तो आपके लिए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने एसआर न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआर न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर देनी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। तो इस योजना का लाभ समाज के उन वर्गों को दिया जा रहा है जिन्हें जो है आर्थिक सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यानी कि जितने भी जो लोग हैं, जो पेंशन धारक है, जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, उन सभी को इसकी जो है लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों, वृद्ध जन हो गए, जिसमें विधवाएं हो गई, दिव्यांग नागरिक हो गए, या मानसिक या शारीरिक रूप से जो असमर्थ लोग हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जितने भी हैं उन सभी को भी इसका लाभ दिया जाने वाला है। दोस्तों, सरकार का मकसद है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके हक की पेंशन मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। सभी को पेंशन मिलनी चाहिए, समय पर पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों 15 नवंबर की सबसे बड़ी खबर क्या होने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 15 नवंबर से एक साथ 2 महीने की जो सितंबर और अक्टूबर महीने की पेंशन है वो जारी की जा रही है। यानी कि जितने भी पेंशन धारक है सभी की पेंशन यहाँ पर जारी की जा रही है। दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जिन भी लोगों को पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है तो उन सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिलने वाली है। उन्हें अब डबल पेंशन मिलेगी। दोस्तों, यानी कि 2500 रुपए से लेकर के और उनको 4000 रुपए तक पेंशन यहाँ पर दिए जाने वाले, जो सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने भी आवेदन किया है और अब तक आपको पैसा नहीं मिला है दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सरकार ने साफ कहा है कि 15 नवंबर तक सभी का जो पैसा है, सब पात्र लोगों का पैसा है, सभी पात्र लाभार्थियों का जो पैसा है वो सभी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे आएंगे पैसे आपके दोस्तों, यानी पैसे आपके अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफर होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भुगतान प्रक्रिया की। आपको भुगतान प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे जो है खाता धारक है उसके खाते में जाएगी। जो पेंशन धारक है उसके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाने वाली है। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, न लाइन में लगने की जरूरत है, न किसी दफ्तर के चक्कर काटने की आवश्यकता है। बस आपको अपने बैंक का जो है चेक कर लेना है कि पासबुक अपडेट का है कि नहीं है। यदि आपकी पासबुक अपडेट नहीं है तो आपको बैंक को और पासबुक को दोनों को अपडेट करवा लेना है। आपकी पेंशन की एंट्री आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन लाभ ले सकता है, कौन कौन इसका फायदा ले सकता है, कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जो इसका फायदा ले सकते हैं। यदि आप भी इसके अंदर योजना के अंदर फायदा लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप इस श्रेणी के तहत आते हैं तो आपको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, यानी कि यदि आपके परिवार में से भी कोई सदस्य 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसको इसका लाभ मिलने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विधवा महिलाएं के बारे में। यानी कि आपके परिवार में से कोई भी विधवा महिला है जिसकी उम्र कुछ भी हो दोस्तों, 18 वर्ष से लेकर के ऊपर कितनी भी इसको जो है एज हो, उन सभी जो महिलाएं हैं उन सभी को यहाँ पर पेंशन दिया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। यानी जो शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हैं तो उन सभी को पेंशन दिया जाने वाला है, जो कि 40% से ऊपर तक होनी चाहिए। 40% नीचे की जो दिव्यांग होंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी। सहायक व्यक्ति जिनकी मासिक आय बहुत कम है, यानी कि जो कि दिव्यांग के जो है यानी असहाय व्यक्ति हैं, तो उन सभी असहाय व्यक्तियों को भी इसमें पेंशन मिलने वाली है ताकि वो भी अपना जीवन यापन सही से कर सकें।
इन सब सरकारों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जितने भी हैं उन सभी को सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपए से लेकर के 2500 रुपए तक की पेंशन राशि मिलती है दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जरूरी दस्तावेज इसमें क्या होने वाले हैं, क्या दस्तावेज आपके इसमें लगने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है तो ध्यान दें, इन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज होने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला इसमें आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों बैंक पासबुक आपके पास में होनी चाहिए। दोस्तों तीसरा है इसके अंदर पासपोर्ट साइज की कुछ फोटोज आपके लगने वाली है, तो वो भी आपको नई जो पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वो आपको निकलवा लेनी है। दोस्तों आगे बात करते हैं, आय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए जिसके अंदर आपकी आय जो सालाना आय है उसका अपडेट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में। यदि लागू हो आपके यहाँ तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपको जरूरी होगी। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र अवश्य आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों विधवा प्रमाण पत्र, यदि आप विधवा हैं तो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगवाना आपको अनिवार्य कर दिया गया है, ये तो आपको उसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी पेंशन चालू की जाएगी, अन्यथा आपकी पेंशन चालू नहीं होगी। दोस्तों दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड करना है ताकि आपका आवेदन रिजेक्ट न हो और आपको जो है पेंशन जल्दी से मिल सके। दोस्तों अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप आवेदन कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। यदि दोस्तों आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से आवेदन करना चाहते हैं, किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन भी और ऑफलाइन आवेदन भी आप दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन तो दोस्तों राज्य की सोशल सिक्योरिटी पोर्टल या फिर ई मित्र केंद्र पर जाकर के आप फॉर्म भरवा सकते हैं, आपका फॉर्म वहां से भर दिया जाएगा। दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाकर के आप जो है अपना फॉर्म है वो जमा करवा सकते हैं, वहां से आपको रिसिप्ट मिलेगी और आपका फॉर्म वहां से जमा भी किया जाएगा। दोस्तों अब जानते हैं दोस्तों पेंशन चेक करने का तरीका। यदि आपकी पेंशन चालू है तो आप पेंशन किस प्रकार से चेक कर पाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पेंशन की जो स्थिति है इसे जानने के लिए अपने राज्य की पेंशन योजना वेबसाइट पर जाना है, यानी पेंशन योजना की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, पेंशन स्टेटस के ऑप्शन पर जाना है या फिर पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर आपको जाना है, वहां पर आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपसे वो पेंशन जो है वो आधार नंबर मांगेगा या फिर पेंशन आईडी आपसे वो मांगने वाला है, तो उसमें वो दोनों आपको डाल देने हैं। यदि आप दोनों डाल देते हैं तो आपके पेंशन की जो ताज़ा जानकारी है, ताज़ा अपडेट है, वो सारा अपडेट आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। दोस्तों दोस्तों सारी जानकारी आपके पास में आ जाएगी, यानी कि आपका पैसा अभी तक आया है कि नहीं आया है, आया है तो कितना आया है, और कौन कौन सी पेंशन आपके आई है, कौन कौन सी पेंशन आपकी पेंडिंग है, आपके बिल बना है कि नहीं बना है, सारी जानकारी होगी वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके आप सावधानियां क्या रखनी है, उसके सुझाव क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अपनी पेंशन की जो पेंशन के बदले पैसा कमीशन न देना पड़ेगा, यानी जो पेंशन लेते हैं दोस्तों आपको वहां पर कोई भी कमीशन आपको देना नहीं पड़ेगा। सरकारी योजनाएं पूरी तरह से फ्री और पारदर्शी होती हैं। दोस्तों आपकी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आती है, इसलिए किसी भी दलाल के एजेंट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, यानी कि आपका पैसा जो है सीधा आपके अकाउंट में जाने वाला है, कहीं पर भी इसको बिचौलियों की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों 15 नवंबर का दिन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उसी दिन सितंबर और अक्टूबर माह की पेंशन का भुगतान आपको किया जाने वाला है, यानी कि 15 अक्टूबर को आपकी पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक अभी फॉर्म भरा है तो आपका भी पैसा किसी भी दिन खाते में पहुंच सकता है, यानी कि दोस्तों यदि आपका भी पेंशन खाता भरा हुआ है जिसके अंदर वृद्धजन और पेंशन योजना है या फिर विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, किसी प्रकार की पेंशन है तो उसका भुगतान 15 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों 15 नवंबर आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर देनी है।